नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात फिर से आज मनीष सिसोदिया की कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। ये जमानत अर्जी ईडी वाले केस में थी। CBI से पहले ही जमानत अर्जी उनकी खारिज हो चुकी है और CBI वाले केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अभी उस पर फैसला होना बाकी है, लेकिन ईडी वाले केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है, अभी फैसले की पूरी डिटेल नहीं आई है दोस्तों, लेकिन जिस तरह की दलीलें ईडी की तरफ से दी गई और जो जज ने माना है कुछ बिंदु, वो मैं आपको बता रहा हूं। ईडी ने मनीष सिसोदिया को हवाला के जरिए जो पैसा घूस लिया गया है शराब नीति बनाने के लिए, वो बताया है कि किस तरह से हवाला का पैसा लिया गया और विजय नायर के थ्रू लिया गया। ये ईडी की दलील थी दोस्तों, जिसे कोर्ट ने भी मान लिया है। जब सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने रखे तो कोर्ट ने भी, जो जज हैं MK नागपाल, उन्होंने इस सबूत को वेरीफाई कर दिया है कि लगता है कि मनीष सिसोदिया ने 90 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक हवाला के जरिए पैसे लिए हैं या ट्रांसफ़र कहीं कराए हैं। अब ईडी इस पे अभी जांच और कर रही है कि कहां कहां पैसे गए हैं। कुछ सबूत तो ईडी ने दे दिए हैं कि पंजाब चुनाव में और गोवा के चुनाव में ये पैसे लगे हैं, क्योंकि विजय नायर भी इसमें मुख्य भूमिका में है, क्योंकि सारा लेन देन जो दक्षिण की लॉबी थी विजय नायर ने ही जोड़ी थी। MK नागपाल जो जज थे, उन्होंने कहा कि हम मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि प्रथम दृष्टया CBI वाले केस में वो दोषी पाए गए हैं और ईडी वाले केस में भी मनी ट्रांजैक्शन का जो झोल है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ईडी ने कहा कि कुछ फ़ोन जो मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए थे, उसमें से 2 फ़ोन की बरामदगी ईडी ने दिखाई है और जज साहब ने उसे भी स्वीकार कर लिया है। यानी कि जो और फ़ोन तोड़े गए हैं या सिम कार्ड फेंक दिए गए, कोर्ट ने उन सबूतों को भी मान लिया है। तो दोस्तों, ये कट्टर ईमानदार वाली पार्टी और भगत सिंह के अनुयायी मनीष सिसोदिया अब लंबे चले गए हैं। CBI का केस इनका अब हाई कोर्ट में पेंडिंग है और ईडी का भी केस अब हाई कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अब ये हाई कोर्ट का रुख करेंगे आज की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद। और दोस्तों, ये जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं हवाला के द्वारा, कुछ ट्रांजैक्शन ईडी ने कोर्ट के सामने पहले ही रख दी थी। तो MK नागपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि हम मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि ये बाहर जाएगा तो सबूतों को छेड़छाड़ करेगा या नष्ट करेगा। तो अब ये कट्टर ईमानदार पार्टी और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल 8 करोड़ रुपया इनको जमानत दिलवाने में लगा चुके हैं, चाहे उसमें सत्येंद्र जैन हो, विजय नायर हो और मनीष सिसोदिया। ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया दोस्तों, और जो जजमेंट है उसका जो मुख्य बिंदु है, वो जज साहब ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने, क्योंकि ये सारा फैसला खुद ही लिया है, ये जो शराब नीति बनाई है, ये पूरा फैसला बिना GOM की मर्जी से लिया है। अगर GOM ने लिया है तो उसकी फाइल नहीं मिल रही है दोस्तों। तो सारा का सारा ठीक रहा। अब मनीष सिसोदिया पर केजरीवाल एंड गैंग ने फोड़ दिया है। ईडी ने बताया कि GOM के जितने भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने मना किया है कि हम उस बैठक में शामिल ही नहीं थे, और सारा खेल जो किया है मनीष सिसोदिया ने किया है, क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट के मंत्री थे और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। और जो C अरविंद थे,
सिसोदिया के सचिव, आबकारी सचिव, उनका बयान पहले ही दर्ज है। तो दोस्तों, ये जो शराब घोटाला हुआ है, अभी तो परतें बहुत सारी खुलनी बाकी हैं, लेकिन आज केजरीवाल को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को उम्मीद थी कि जो साक्ष्य ईडी पेश करेगी वो शायद कोर्ट में मंजूर ना हो, लेकिन हवाला की डिटेल भी ईडी ने पेश कर दी है कि कहां कहां पैसा गया है। पंजाब चुनाव में गया है और गोवा चुनाव में ये पैसा लगा है। तो केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आलीशान महल और अब ये दिल्ली शराब घोटाला, और अभी घोटाले और खुलने बाकी हैं। तो केजरीवाल, मैं बता चुका हूं कि 8 करोड़ रुपया वकीलों को अब तक सरकारी खजाने से दे चुका है इन घोटालेबाजों को छुड़वाने के लिए, और ये घोटालेबाज नहीं छूट रहे हैं। सॉरी दोस्तों, तो ये घोटालेबाज नहीं छूट रहे हैं, प्रथम दृष्टया दोषी पाए जा रहे हैं। तो एम के नागपाल ने स्पष्ट कर दिया कि सारी नीति मनीष सिसोदिया ने बनाई है और इन्हें हम जमानत नहीं दे सकते। अब ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अगला नंबर समझ गए ना आप, मिस्टर केजरीवाल का आने वाला है। चूंकि विजय नायर मुंह खोल चुका है, बता चुका है, क्योंकि सीबीआई ने जो सवाल दागे थे अरविंद केजरीवाल पर, वो विजय नायर को लेकर ही दागे थे। अब को ये कितना भी बच लें, लेकिन अरविंद केजरीवाल बचने वाले नहीं हैं। सारे सबूत ईडी और सीबीआई के पास हैं। मनी ट्रेल कहाँ कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब अब सिसोदिया मुंह खोलेगा। आज का जो जजमेंट आया है उसके बाद अब सिसोदिया मुंह खोलेगा, 101% खोलेगा, क्योंकि सारा जीओएम ने, जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के और अरविंद केजरीवाल, इन्होंने सारा का सारा ठीकरा सिसोदिया के ऊपर फोड़ दिया है। और आज का जो रुख था जज साहब का, या आज का जो आदेश था और आज की जो ईडी की दलीलें थी, उससे मनीष सिसोदिया समझ गया है कि केजरीवाल ने उसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन केजरीवाल भरपूर पैसा खर्च कर रहा है वकीलों के ऊपर। दोस्तों, ये बात आपके समझने के लिए है कि इन घोटालेबाजों पर सरकारी पैसा क्यों लुटाया जा रहा है। तो बचिए, सावधान रहिए ऐसे लोगों से। तो आज की जो खबर थी, महत्वपूर्ण खबर थी, सिसोदिया लंबा गया है, बाहर आने वाला नहीं है। अगला नंबर केजरीवाल का है। 10 मई तक आपको केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के साथ लूडो खेलता हुआ तिहाड़ जेल में मिलने वाला है। ये मेरी बात का आप विश्वास करें या 10 तारीख तक रुके रहें, फिर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।